होली भी मनेगी और हमारी नमाज भी होगी। ये जो दंगा कराने की पॉलिटिक्स है उस पर हम खुद पानी फेरेंगे। आप रंग की बात कर रहे हो, बाल्टी भर रंग नहा कर जाएंगे नमाज पढ़ने, फिर देखते हैं तुम राजनीति कैसे अब मुस्लिम होके होली खेलेंगे। बिल्कुल खेलेंगे, अब मुस्लिम होके होली बिल्कुल खेलेंगे होली। योगी जी जो है गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब से हम लोग उनको जान रहे हैं। अगर हमारी नमाज का टाइम आधा घंटा आगे बढ़ जाता है तो इससे कोई एतराज़ नहीं है। संभल के सीईओ को थोड़ा संभल कर अपनी बयानबाजी करना चाहिए था। मुसलमानों को डराने की ये राजनीति अब नहीं चलेगी, ना ही कोई मुसलमान डरने वाला है। हम भी भारतीय हैं। एक चीज जान लीजिए, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चकल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलत तरंगा। नमस्कार दोस्तों, साल में 52 जुमा पड़ता है और एक होली। अनुज चौधरी द्वारा दिया गया ये बयान जो है अब सियासत से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है और होली के दिन ही जुमे की नमाज को भी अदा की जाएगी। रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में लगातार अब जो है इसको लेकर ऐतराज भी जताया जा रहा है और कई लोग इसके सपोर्ट में भी हैं अनुज चौधरी के बयान को लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बयान का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि वो बयान जो दिए हैं वो ठीक है, हालांकि भाषा शैली थोड़ी सी कठोर थी। लेकिन हमारे साथ अभी मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई लोग हैं, इनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जुमे की नमाज जो है जो 14 तारीख को पढ़ रही है, उस दिन कब ये नमाज पढ़ेंगे, क्या कुछ उस दिन का खाका होगा और ये कि अनुज चौधरी के उस बयान से क्या इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? नौशाद अंसारी जी, सबसे पहला चीज़ तो यही, अनुज चौधरी का बयान आपने सुना जी, क्या बयान था उनका? देखिए सबका बयान अलग अलग है और कहने का तरीका अलग है। देखिए नमाज सिर्फ 10 मिनट का काम है, उम्रा और हज 10 दिन का काम है, कलमा 30 सेकंड का काम है, रोज़ा 30 दिन का काम है और ज़कात 2 मिनट का काम है। लेकिन 24 घंटे का इस्लाम क्या है, 365 दिन का इस्लाम क्या है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। हमारा झुकाव, हमारी मोहब्बत, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, यही हमारा इस्लाम है। अगर हम अपने नमाज की टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा इस्लाम अदब सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, झुकाव सिखाता है। इस दुनिया के अंदर जो मुसलमान झुक करके दूसरों को सम्मान देता है, ऐसा नहीं है कि वो डरपोक और बुज़दिल है, बल्कि वो अल्लाह की नज़र में दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी है। अकड़ की बात अगर है तो फ़िरौन के अंदर भी बहुत अकड़ थी। आज देख लीजिए, फ़िरौन जिस तरह मरा था उसी तरह आज भी पड़ा, उसकी अकड़ ख़त्म नहीं हुई। तो ये हमारा इस्लाम, हमारा मजहब सिखाता है कि हमें झुकना चाहिए, झुक करके लोगों का अदब करना चाहिए, उनको मोहब्बत देना चाहिए। अगर हमारी नमाज का टाइम आधा घंटा आगे बढ़ जाता है तो इससे कोई एतराज नहीं है। तो मतलब अनुज चौधरी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं आप? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है उस बयान में। देखिए दो चीज़ है, इस हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जात हर बिरादरी के लोग रहते हैं और त्यौहार मनाने का अधिकार सबका है, इबादत करने का अधिकार सबका है। होली का अगर टाइम है, उस टाइम मेरी नमाज है, हम नमाज को आधा घंटा बाद, आधा घंटा पहले भी पढ़ सकते हैं। होली उनको मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर हम इस तरह मिलजुल कर त्यौहार मनाएंगे तो हमारे देश, हमारे प्रदेश में आपसी भाईचारगी और मोहब्बत कायम रहेगी। ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? मिराज अहमद। मिराज जी, ये बताइए जो अनुज चौधरी का बयान आया है, इससे इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से आप? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखा जाता, ना ही कोई भी मुस्लिम समुदाय इत्तेफाक रखता है। संभल के सीईओ को थोड़ा संभल कर अपनी बयानबाजी करना चाहिए था। अब पहली चीज़ ये आप बताइए, प्रशासनिक अधिकारी है ना ये? हाँ। हम तो जाहिल है नहीं, जनता जाहिल है नहीं, या हम तो किसी के अंधभक्त हैं नहीं। वो प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद जो है वो मीडिया स्तर की लैंग्वेज कैसे वो बोल रहे हैं, पॉलिटिकल लैंग्वेज, वो मीडिया वालों को कैसे, जबकि
ये प्रशासनिक स्तर पर मना है, इस चीज़ को नहीं बोला जाना चाहिए। तब तो योगी आदित्यनाथ भी उस बयान का समर्थन कर रहे हैं। देखिए योगी जी जो है गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब से हम लोग उनको जान रहे हैं। और ठीक है, योगी जी ने अगर समर्थन दिया है तो इससे तो यही पता चलता है कि योगी जी को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों अपने आसपास में जो है योगी जी ने जो है इतने बड़े मोहल्ले को जो है पनपने दिया। रसूलपुर है, जाहिदाबाद है, हुमायूंपुर है, इतने बड़े बड़े मोहल्ले हैं। आखिर वो तो योगी जी के ही संरक्षण में ना पल रहे हैं। बता दें योगी जी 10 शादी 20 शादी मुसलमानों की वो नहीं करवा रहे हैं मुसलमानों की। तो ये भेदभाव क्यों है फिर? मेरे कहने का मतलब ये है कि अनु चौधरी का बयान भी ठीक ही था। मान लीजिए 52 जुमा पड़ता है और एक होली पड़ती है साल में, तो क्या दिक्कत है इस बार? अरे भाई, तो कहने का मतलब ये है कि वो प्रशासनिक अधिकारी गदा लेकर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। एक चीज़ जान लीजिए, मुसलमानों को डराने की ये राजनीति अब नहीं चलेगी, ना ही कोई मुसलमान डरने वाला है। हम भी भारतीय हैं। एक चीज जान लीजिए, जनगणमन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चकल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलत तरंगा। एक चीज जान लीजिए, हम भी जय है बोलते हैं। तो उस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? बयान का यही मतलब है कि वो किसी के शय पर उन्होंने ये बयानबाजी दिया हुआ है। हो सकता हो संभल का सीओ भी मजबूर हो सकता किसके दबाव में? हो सकता हो किसके दबाव में दे सकते हैं? किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में बेचारा वो भी बोल रहा हो, उसको अपनी नौकरी बचाना हो। वो तो अपनी नौकरी बचाने के लिए ऐसा बयान दे सकता है। पूर्व में भी तो बहुत से प्रशासनिक अधिकारियों ने बयान दिया, जब सरकारें बदली तो मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपना रोना रोया, कोर्ट में जाकर अपना रोना रोया कि भाई हम तो राजनीतिक उस दबाव में हमने वो दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, 14 तारीख को जुमे वाले दिन क्या प्लान है आपका? होली भी मनेगी और हमारी नमाज भी होगी। ये जो दंगा कराने की पॉलिटिक्स है उस पर हम खुद पानी फेरेंगे। आप रंग की बात कर रहे हो, बाल्टी भर रंग नहा कर जाएंगे नमाज पढ़ने, फिर देखते हैं तुम राजनीति कैसे अब मुस्लिम होके होली खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे। अब मुस्लिम होके होली बिल्कुल खेलेंगे होली। और जो दूरियां बनाई जा रही है, ये जो दूरियां बनाई जा रही है हिंदू और मुसलमान की, ये हो ही नहीं सकता है। हिंदू मुसलमान के बगैर नहीं रह सकता है और मुसलमान हिंदू के बगैर नहीं रह सकता है। आप औरंगजेब की बात करते हैं, आप इनकी बात करते हैं, आप उनकी बात बस आ रहे हैं आपके पास। शोएब जी, जिस तरीके से अभी विवाद छिड़ा हुआ है अनु चौधरी के बयान को लेकर, अब मुख्यमंत्री योगी जी जो है एक कॉन्क्लेव में गए थे और उस कॉन्क्लेव में उन्होंने उनके बातों का समर्थन भी किया। कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को और पूरे प्रकरण को? सबसे पहले अनु चौधरी जी का बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है यहाँ पर। हाँ। मैंने जहाँ तक जानकारी हासिल की, अनु चौधरी के भाई अमित चौधरी बीजेपी के सक्रिय सदस्य और ब्लॉक प्रमुख हैं। जब जिस घर में ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो रही है उस घर में, तो फिर बात ही खत्म हो गई यहाँ पे अनु चौधरी की बात करने की, सीईओ की। वो कहाँ से आते हैं, उनका क्या है ठहराव, क्या है जुकार, कहाँ इंटरेस्टेड है, इससे ही क्लियर हो गया। अब इसमें बात करने की जरूरत ही नहीं है हमको, है कि वो बयान राजनीतिक बयान है और कोई बयान नहीं है। उनको राजनीति करना चाहिए। उन्होंने दिया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसे खेल वाले कोटा से आए हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, थोड़ा सा उनके अंदर वो जोश है, इस वजह से इस तरीके की बातें वो कहें। तो बाकी अधिकारी जो यूपीएससी बीट करके आते हैं वो मेहनत करके नहीं आते हैं, वो दिमाग से पढ़ के नहीं आते हैं, उनको भी पहलवानी करके मतलब सबको आना पड़ेगा और इस तरह का बयान देके योगी जी को खुश करना पड़ेगा। हमारा ये भी चल रहा है कि योगी जी के हनुमान है। अब चलाने के लिए तो मीडिया वाले तो कुछ भी चला दे, मीडिया वाले चला ही रहे हैं। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रदेश की और देश की शहर की जनता अमन पसंद चाहती है। 27 को लेकर संभल जिस तरीके से अभी संवेदनशील है, 27 को लेकर क्या पृष्ठभूमि रचने की कोशिश की जा रही है? वही पुरानी पृष्ठभूमि, हिंदू बनाम मुसलमान अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है। मूल मुद्दों से भटकाने के लिए आप महंगाई के मुद्दा लाइए, मुगल का मुद्दा लाएंगे, वो आप बेरोजगारी के मुद्दा लाएंगे, आप वो अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, आप नेपाल की बात नहीं कर रहे, आप हमारे करेंसी रुपया टूट रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या स्थिति हो चुकी है देश की, उस पर आप बात नहीं कर, मूल मुद्दों से भटकाने का मुद्दा है। अच्छा, आप दोनों की ये बात कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेषित बयान है। यही नौसाद जी हैं, ये कह रहे हैं कि उस बयान का समर्थन भी आप कर रहे हैं। देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि नमाज का टाइम हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसी तरह मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक होली के 2 महीने के बाद मुस्लिम समाज का एक और त्यौहार आने वाला है जिसको हम बकरा ईद के तौर पे मनाते हैं। और
बकरा ईद में कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होती है। अगर आज होली को हम देखते हुए अपने नमाज की टाइम को हम चेंज करते हैं और नमाज का टाइम आगे बढ़ाते हैं, तो बकरा ईद में भी 3 दिन जिनको हमारी कुर्बानी से पत्ती हो, जिनको खून से पत्ती हो, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग घरों से नहीं निकलेंगे। और संभल के सीओ से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के सीओ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी आग्रह करता हूँ कि आप ऐलान कीजिए कि 3 दिन जब मुसलमानों की कुर्बानी होगी तो जिस भी हिंदू भाई को इनसे आपत्ति होगी, जिन रास्तों पे, जिन घरों में कुर्बानी होगी, उस तरफ वो नहीं जाएंगे। अगर वो जाएंगे और उनको कोई परेशानी होती है तो उसके जिम्मेदार वो होंगे। आज हम होली को देख करके अपनी नमाज, आप मान लीजिए मुस्लिम हैं, आप उस दिन आप निकलें, घर से निकलें, आपके ऊपर कोई रंग डाल दिया, तो फिर आपको मान लीजिए इससे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? देखिए, मोहब्बत में सब जायज़ है। अगर रंग फेंकने वाला मोहब्बत से रंग फेंकता है तो हम गले लगा के होली खेलेंगे, लेकिन अगर नफरत के इरादे से कोई रंग फेंकता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। होली मोहब्बत का त्यौहार है। जिस तरह हम ईद में नमाज पढ़ के गले मिल करके ईद की मुबारकबाद देते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं, उसी तरह होली में हम रंग खेल करके, गले मिल करके होली की मुबारकबाद देते हैं और गुजिया खाते हैं। तो रंग में मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मोहब्बत से आप मेरे साथ होली खेलिए, रंग पोती, हम मोहब्बत से रंग लगवा लेंगे। इनका कहना है कि जैसे नमाज की टाइमिंग को अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। नमाज की टाइमिंग को चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम लोग किसी तरह का कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं सारे व्यूवर्स को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को जो है देखेंगे, तो देखिए 4 मुद्दे हैं, ध्यान रखिएगा। ये हिंदू और मुसलमान करने के पीछे 4 मुद्दे बहुत अहम हैं। एक तो जो है रुपये का स्तर इतना गिर चुका है कि 87 और 88 रुपया हो चुका है। दूसरा अडानी, ध्यान रखिएगा, अडानी के ऊपर हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे स्वतंत्र पत्रकार ने अमेरिकी सीनेट में यह सवाल पूछा कि अडानी के ऊपर आप क्या बोलेंगे, तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी जवाब नहीं दिया है। एक तो ये मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा ये है कि हथकड़ी और बेड़ी में लगाकर अमेरिका जो है हिंदुस्तान के अंदर भारतीयों को इतना बेइज्जत करके भेज रहा है। हम लोगों का भी दिल दुखता है सर, जान लीजिएगा। चाहे हिंदू आ रहा हो, चाहे मुसलमान आ रहा हो ना, ये मेरे देश की बात है। रही पाकिस्तान से जंग की बात, चाहे बांग्लादेश की जंग की बात, वहाँ पर हिंदू से अत्याचार हो रहा है, चाहे पाकिस्तान के अंदर हिंदू से अत्याचार हो जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को मौका दीजिए। हम लोग गोली चलाने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। भारत सर्वप्रथम हमारे लिए है। अच्छा, इन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो क्या दिक्कत होगा, अमन चैन बरकरार रहे। लेकिन उन्होंने जब कहा कि अगर आपको रंगों से परहेज है तो उस दिन पूरे दिन बाहर ही ना निकले, तो उसके बाद कैसे नमाज पढ़ी जाएगी अगर पूरा दिन? अभी एक वीडियो कानपुर सीओ साहब का भी आया, हमने उस वीडियो को शेयर भी किया। वो वीडियो जिस तरह से कहने की टोन है, उनकी टोन दूसरे लहजे में बात करते हैं। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी मान रहे हैं। एक जो मानसिकता प्रशासन के दिमाग में बैठा दिया गया है, उससे निकालने की ज़रूरत है। वहाँ निकालने के लिए हमें अपनी बात रखना है, ये दिमाग से निकाल दें। ये जो डर का माहौल बना के मुसलमानों को बैठाया कि आप दूसरे दर्जे के शहरी है और आप बाई फॉल्ट यहाँ हैं, बाई चॉइस यहाँ हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आप जिस तरह से भी हम मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ भी बाल बाका नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा ईमान मुकम्मल अल्लाह पे है। यहाँ छोड़ दिए, बर्मा से लगा है, फ़लस्तीन से लगा है, इराक से लगा है, मुल्क शाम से लगा है, हर जगह मुसलमानों पर जुल्म। मुसलमान के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि मुल्क हिंदुस्तान में ही आप टारगेट हम हो रहे हैं और आप कर रहे हैं। आपकी राजनीति भले टिकी होगी इस पे हिंदू मुसलमान पे, लेकिन उसके अलावा भी मुल्क के, पूरे दुनिया के मुल्क के मुसलमान के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हम हक पर हैं और सच के ही पीछे लोग टारगेट करते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है हमें, ना होली से दिक्कत है, ना नमाज से दिक्कत है, ना टाइमिंग से दिक्कत है, ना पीछे दिक्कत है। हमें मोहब्बत से हुई और इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर आगे भी होगा, और हर त्यौहार मोहब्बत से होगा, गोरखपुर में, पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है, तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे। इनसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सीओ संभल अनुज चौधरी का जो बयान आया है उसको लेकर क्या सोचते हैं,
होली के दिन जुमे की नमाज को अदा करने की क्या टाइमिंग होगी। जैसा सभी लोगों ने बताया कि टाइमिंग जो है आगे पीछे की जा सकती है और उस दिन होली भी मनेगी और नमाज भी अदा की जाएगी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। बने रहे मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।